हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आई होप दोस्तों कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप रिवीजन कर रहे हैं। इस टाइम पे आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब तक मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस में पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया है, बल्कि रिवीजन भी कर चुके हैं। अभी पास्ट ईयर के जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट ईयर के पेपर आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरह का पैटर्न पेपर में आता है। तो आप जो रिसेंट के 3-4 साल के जो पास्ट ईयर के पेपर हैं उनको अच्छे से डिस्कस करिए, और जो उनके ऑप्शन है उनको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जैसे कि 2021 का, 22 का, 23 का, ये तीनों चारों पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस है उनको एनालिसिस करके मैंने पूरी वीडियोस इन पे बना रखी है। तो वो जो प्रीवियस ईयर के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। 2016 से 17-18 के भी है, 19-20 के आई थिंक नहीं मिलेंगे, ये 2 साल के रहते हैं। तो काफी सारे आपको हेल्प मिलने वाली है वहां से, इसलिए आप पेपर का एनालिसिस कीजिए अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज इलियट के बारे में। जॉर्ज इलियट 1819 में इनका बर्थ हुआ था, 1880 में इनकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज इलियट जो है ये एक पेन नेम है, वुमेन राइटर है, और ये एक पेन नेम है। इनका जो रियल नेम है वो है मैरी एन इवांस। ये लिखा हुआ है नीचे, मैरी एन इवांस। ठीक है। ये इनको पूछा गया कि तुमने एस एक मेल जो है वो स्यूडोनेम क्यों अडॉप्ट किया, तो इन्होंने बोला कि मेल स्यूडोनेम इसलिए यूज किया क्योंकि वुमेन की राइटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी उस टाइम पे, ताकि लोग कुछ ऐसा ना सोचे कि कुछ मैंने गर्लिश लिखा है, वुमेन के बारे में लिखा है, ताकि मेरी राइटिंग को सीरियसली ले लो, इसलिए मैंने ये अडॉप्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा ये पोइट है, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर भी है विक्टोरियन एरा में। और इनका वर्क है एडम बीट। एडम बीट इनकी फर्स्ट नॉवल है 1859 में। तो इस नॉवल में, ये फर्स्ट नॉवल है, शी डिस्क्राइब द नॉवल एज ए कंट्री स्टोरी फुल ऑफ ब्रीद एंड काउस एंड स्कैंट ऑफ हे। ऐसा बोला। ये लव रेक्टेंगल है इसमें, बुक में। इसमें आप कैरेक्टर याद कर लेना। एक है आर्थर डोनिथ्रोन, एडम बीट, डिना मॉरिस और हेटी सोरेल। हेटी सोरेल। ठीक है, ये कैरेक्टर है इसमें। चाइल्ड मर्डर के बारे में है ये जो हेटी सोरेल है ये एक चाइल्ड का मर्डर करके उसको मतलब दबा देती है, मतलब जिंदा ही दफना देती है। लेकिन बाद में रिग्रेट होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी है, उसको निकालती है। तो एक पुलिस वाला उसको देख लेता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर बाद में इसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है। हैटी सोरल बरीड करती है न्यू बॉर्न बेबी को। कांस्टेबल देख लेता है और उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है इनफेंटिसाइड के लिए। इनफेंटिसाइड होता है जिसमें एक इन्फेंट का मर्डर किया जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, इनफेंटिसाइड कौन सी वर्क में है जॉर्ज इलियट की। ठीक है। उसके बाद है मील ऑन द फ्लोस, 1860 में है। इट इज द स्टोरी ऑफ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप टॉम एंड मैगी टोलीवर। इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैगी इज इन लव विद फिलिप वेकर एंड स्टार्ट इन लिविंग रिलेशनशिप। जो ये जॉर्ज इलियट है रियल लाइफ में भी ये एक जॉर्ज हेनरी ल्यूस, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर है या राइटर है शायद, इसके साथ रियल में लिव इन में रहती है ये लड़की, जॉर्ज इलियट। ठीक है। इसी तरह से इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफिकल कुछ इवेंट्स को दिखाया है। इसमें इसमें जो मील है, मील है इनकी, फ्लोस नाम की एक रिवर है इसमें, इसके पास इनकी मील है। तो ये एक बाढ़ आती है, बाढ़ के ड्यूरिंग ये मतलब इनका सब कुछ तबाह हो जाता है, ये भी डूब जाते हैं उस बाढ़ में। लेकिन इसके एंडिंग में दिखाया जाता है कि जब उनकी डेथ होती है, दोनों की जमीन पे पड़े हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ है, तो वो डेथ के बाद रीयूनाइट होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी नॉवल में दो भाई बहन जो है वो डेथ के बाद रीयूनाइट होते हैं, लाइफ टाइम ड्यूरिंग उन्होंने ढंग से बात तक नहीं की थी। इस तरह की नॉवल है ये। उसके बाद है साइलास मारिनर, ए वीवर ऑफ द रिवोल्ट, 1861 में है। नॉवल को सेट किया गया है 19th सेंचुरी में। साइलास ए वीवर इज ए मेंबर ऑफ स्मॉल कैल्विनिस्ट कॉन्टेग्रेशन इन लैंटर्न यार्ड, ए स्लम स्टेट इन नॉर्थर्न इंग्लैंड। ये लैंटर्न यार्ड में सेट की गई है। ठीक है। और इस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, इस पे स्टीलिंग ऑफ कांग्रेगेशन फंड्स व्हाइल वॉचिंग ओवर द वेरी इल डेक्कन। और फिर इसमें एक एक छोटी सी लड़की है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है, काफी सुंदर लड़की होती है वो। तो लास्ट में उसके पेरेंट्स उसको लेने के लिए आ जाते हैं, तो ये देता नहीं, मना कर देता है उनको। तो इस तरह की कहानी है साइलास मारिनर। उसके बाद है रोमोला, ये हिस्टोरिकल नॉवल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
It is deep study of life in the city of Florence from an intellectual, artistic, religious and social point of view. उसके बाद है फ्लेक्स होल्ड द रेडिकल 1866 में है ये. Set during the time of Reform Act 1832, the story centers on the election contested by the Harold Transome, a local landowner in the radical cause. Despite his education, Flaxholt had chosen to work as an artisan, hoping to inspire his fellow workers to take charge of their destiny. कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका पढ़ने का, सिर्फ टाइटल पढ़ लेना उसका. उसके बाद है मिडिल मार्च, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉवल यही है. मिडिल मार्च ए स्टडी ऑफ द प्रोविंशियल लाइफ 1872 में है ये. मिडिल मार्च यूजेस रियलिज्म टू एनकम्पास हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं. 1832 का रिफॉर्म एक्ट एंड अर्ली रेलवे सिस्टम, एक्सेशन ऑफ किंग विलियम फोर्थ. और यहाँ इसमें एक कैरेक्टर है, वो वर्क लिख रहा है, एक बुक लिख रहा है इसमें, द की ऑफ ऑल माइथोलॉजी. द की ऑफ ऑल माइथोलॉजी इससे बाद में इंस्पायर हुआ जेजी फ्रेजर. ये रेफरेंस याद रखना, जेजी फ्रेजर जिसने बुक लिखी है द गोल्डन बुक, द गोल्डन बुक. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये रेफरेंस याद रखना. लेकिन इसकी आपको अच्छे से डिटेल में मिडिल मार्च की समरी पढ़नी है, ठीक है. उसके बाद है डेनियल डेरोन. द नोवेल हैज टू मेन स्टैंड ऑफ प्लॉट व्हाइल द स्टोरी ऑफ ग्वेंडोलन has been described as one of the masterpiece of English fiction. The part considered with the Daniel Deronda has been described as the flat and unconvincing. ये दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये ग्वेंडोला इसमें जो हीरोइन है उसका नाम है. उसके बाद है ए माइनर प्रोफेट, पोइट्री है, सिर्फ टाइटल याद करना है. हाउ लीसा लव्ड द किंग, ये भी पोइट्री है, सिर्फ टाइटल. कुछ नॉवल नॉन फिक्शन है इसके. सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन. सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट. उसके बाद है द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जर्मन लाइफ, जर्मन लाइफ के बारे में जो उसकी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, नेचुरल चीजें दिखाई गई है, लैंडस्केप के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस किया है जॉर्ज इलियट ने इसमें. तो जॉर्ज इलियट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है आपको. मोस्ट इंपॉर्टेंट की दो आपको पढ़नी है, मिडल मार्च और दूसरी है साइलस द मील ऑन द फ्लोस, ठीक है, और एक एडम बीट, ये भी इंपॉर्टेंट है. तीन नॉवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी. सो दिस इज ऑल अबाउट जॉर्ज इलियट. मैरी एन इवांस, मैरी एन इवांस रियल नेम है, जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम है. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें. आने वाली बहुत सारी वीडियोज ऐसे मिलती रहेंगी आपको, और एनटीए के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो भी आपको मिलती रहेगी. तो हमारे साथ जुड़े रहें. बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू.